इनका जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ नाम मात्र रूप से नहीं होना चाहिए। जो वो बातें कहना चाहती हैं उनको कहने के लिए उनको सबसे पहले अपनी उस झिझक को ख़त्म करना होगा। हमने एक मॉडल प्रोग्राम करा है। कोई भी गृहिणी अपने आप को ये सोच के कम ना माने कि मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ और बाहर का काम नहीं करती हूँ। के ज़माने में महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना बेहद ज़रूरी है। महिलाएं घर पर रहकर भी अपने लिए इतनी बचत कर सकती हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती हैं। मेरी तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको इंकरेज करूँ कि ये अपनी झिझक को छोड़कर अपनी बातों को मंच पे रखें। यहाँ पर आज मौजूद है, उसको सीखेंगी और कल अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगी। सहकारिता मंत्रालय अलग से बना है और इसीलिए हमने इन स्कीम्स को हाईलाइट भी करा है ताकि औरतें जो हैं अपने रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने लिए ही उस पैसे को जोड़ें। और भारत सरकार ने 47 स्कीम्स लॉन्च करी हैं। आप अगर सशक्त होंगे तभी आप दुनिया को सशक्त कर सकते हैं। दुनिया की, समाज की बाद में पहले खुद को आप इज्जतदार तरीके से देखें। सोसाइटी के द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे, क्या खास है? इस साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जितनी भी सहकारिता से रिलेटेड योजनाएं हैं, स्पेशली जो महिलाओं के लिए हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए और महिला समाज तक पहुंचने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हमने इसका आयोजन इसलिए करा क्योंकि कल हर समिति के स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करा जाएगा, कल और परसों। तो हमारी उम्मीद ये है कि हमने एक मॉडल प्रोग्राम करा है जिसको सभी सोसाइटीज़ जो यहाँ पर आज मौजूद हैं उसको सीखेंगी और कल अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगी। आज महिलाओं को जागरूक किया गया कहीं ना कहीं लोन संबंधित को लेकर और फ्रॉड से बचने को लेकर, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए आज के ज़माने में महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना बेहद ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि नादानी में या भूल भुलेखे में कई बार कई लोग, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। खास करके गांव में जहाँ पर कुछ ऐसी स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो बिना दस्तावेज़ों के इन्हें लोन के लिए प्लेज कर देती हैं और फिर बाद में इनका पैसा लेकर भाग जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इनको ऑर्गेनाइज क्षेत्र में लाना चाहते हैं ताकि ये एक सर्टिफाइड बैंक, जैसे हमारा जीन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सिर्फ बैंकिंग के थ्रू ही इन चीज़ों का आवेदन करें ताकि इनके साथ कोई भूल वगैरह ना हो, इनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। और इसीलिए हमने इन स्कीम्स को हाईलाइट भी करा है ताकि औरतें जो हैं अपने रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने लिए ही उस पैसे को जोड़ें, कमाएं और अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए उस चीज़ को यूज़ करें। मंच के ऊपर आपने एक एक्सरसाइज को साझा किया ताकि उनकी झिझक को ख़त्म किया जा सके, क्या देखने को मिला कि महिलाएं आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? करीब 30-35 महिलाओं ने आज हमें ज्वाइन करा जो कि खुद में ही महिला निदेशक हैं अलग अलग समितियों में। महिला अधिकारी होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको इंकरेज करूँ कि ये अपनी झिझक को छोड़कर अपनी बातों को मंच पे रखें, क्योंकि इनका जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ नाम मात्र रूप से नहीं होना चाहिए। जो वो बातें कहना चाहती हैं उनको कहने के लिए उनको सबसे पहले अपनी उस झिझक को ख़त्म करना होगा। इसीलिए मैंने एक महिला से यहाँ पे आज बात करी, उनसे पूछा कि उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उन्हें कैसे पूरा करना चाहती हैं और अपने बारे में खूबी बताने को कहा। तो इससे मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब हम महिला दिवस मनाएंगे तो हमें और भी बढ़िया जवाब मिलेंगे और ये लोग और खुलकर समाज में अपनी हिस्सेदारी दे सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान काफ़ी गृहिणी जो है वो नजर आई है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैं मैसेज दूंगी कि घर का काम और बाहर का काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कामों का अपने अपने दायरे में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कोई भी गृहिणी अपने आप को ये सोच के कम ना माने कि मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ और बाहर का काम नहीं करती हूँ। हमें इसी सोच को बदलना है। महिलाएं घर पर रहकर भी अपने लिए इतनी बचत कर सकती हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती हैं। जिस संदर्भ में आज हमने जो स्कीम बताई वो खास तौर से उन गृहिणियों के लिए है। सहकारिता सोसाइटी का स्थापना दिवस भी है, कितने साल हो चुके हैं और क्या क्या नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? स्थापना दिवस एक्चुअली इस साल नहीं है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जा रहा है 2025। संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित करा है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। वो इसलिए करा गया है क्योंकि विश्व में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से पूरे ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम फैलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़ सकें। लेकिन मैम धरातल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो धरातल पर काफ़ी बड़ी मात्रा में छा रही हैं, लेकिन केंद्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बात करें तो कुछ फैक्ट्स तक ही सीमित रह चुकी है, उसको लेकर क्या नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैं इस धारणा को थोड़ा बदलना चाहती हूँ क्योंकि
जितने रूरल से रूरल गाँव हैं, चाहे वो कितने भी दूर हों, वहाँ पे हो सकता है कि कोई प्राइवेट बैंक ना हो, लेकिन वहाँ पे सहकारी बैंक की शाखा आपको ज़रूर मिलेगी। मैं ये मानती हूँ कि पिछले कुछ सालों में हो सकता है कि हमारी जो सहकारी समितियाँ हैं वो सबसे कमज़ोर नहीं हैं, परंतु जब से अब हमारा सहकारिता मंत्रालय अलग से बना है और भारत सरकार ने 47 स्कीम्स लॉन्च करी हैं इनका सुदृढ़ीकरण करने के लिए, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये भी प्राइवेट बैंक्स को भी टक्कर दे पाएंगे और उनसे भी ज़्यादा। वुमेन डे पे क्या मैसेज देना चाहूँगा? विमेंस डे पे मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर सशक्त होंगे तभी आप दुनिया को सशक्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपनी विजन को छोड़ें, अपने आप को एक इज्जतदार तरीके से देखें, दुनिया की समाज की बात में पहले खुद को आप इज्जतदार तरीके से देखें, तभी आप दुनिया में और भी अपनी साझेदारी कर सकते हैं। थैंक यू।